मैं आपके पड़ोसी राज्य से आया हूं और संभवतः यहां उपस्थित हर कोई झारखंड में आना जाना रहा है, नहीं आना जाना रहा है तो ये बात जरूर आप लोगों ने सुना होगा कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के कई ऐसी चीजें हैं जहां पर हर चीज एक समान है। और पहले भी मंत्रीगण ने कहा कि झारखंड छत्तीसगढ़ दोनों भाई हैं और निश्चित रूप से इस राज्य में और झारखंड के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अगर आप जाएं तो आपको ये पता लगाना कठिन हो जाएगा कि झारखंड कौन सा है और छत्तीसगढ़ कौन सा है। इतने एक दूसरे से समान है। अभी हमारे राज्य में हमने एक कार्यक्रम चलाया है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, और उसमें मेरा भी हर दिन का अलग अलग जिलों में भ्रमण कार्यक्रम भी है। और इसी बीच आदरणीय भूपेश बघेल जी की तरफ से भारी भरकम न्योता हमारे सामने रखा गया और हम चाह करके भी आपके इस कार्यक्रम को ना करने में असमर्थ रहे और हमने कहा कि नहीं, हमने यहां से कुछ सीखा है, कुछ जाना है, कुछ समझा है। अगर भूपेश बघेल जी इस राज्य के माध्यम से पूरे देश दुनिया में एक ऐसे वर्ग को मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, एक ऐसे वर्ग को आगे बढ़ने में सहयोग दे रहे हैं जो वर्ग सदियों से संघर्ष करता रहा है, सदियों से उसका शोषण होता रहा है। यदा कदा यहां आज के दिन में भी ये सुनने को मिलेगा। एक सुनियोजित तरीके से इस देश दुनिया में आदिवासी समूह एक आम भूमिका में रहा है, लेकिन उनकी भूमिका का आज के दिन में अगर कोई समझ पा रहा है तो मैं समझता हूं वो भूपेश बघेल जी। हमारे राज्य में भी लगभग 28-30% आदिवासी समूह के लोग हैं। हमारे राज्य अलग होने के बाद 20 साल में एक दिन भी आदिवासी दिवस नहीं मना। ना ही आदिवासी दिवसों पर इन समूह को कोई शुभकामनाएं मिलती रही। पहली बार हमने इस बार 20 सालों में 2 दिवसीय आदिवासी दिवस मनाया, जिसको सुशोभित करने के लिए आदरणीय भूपेश बघेल जी ने हमारा उत्साहवर्धन किया था। और भारी बारिश, ऐसा बारिश कि अच्छा कार्यक्रम फेल हो जाए, और उस बारिश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये भी गीले पीले होते हुए पहुंचे, लेकिन जो उत्साह उस समय था उस कार्यक्रम का, इतने बारिश में भी, चाहे आउटडोर हो चाहे इंडोर हो, लोगों का आना जाना रुकना और कार्यक्रम का हिस्सा बनना
इतने आंधी तूफान भी उस कार्यक्रम को असफल नहीं कर पाई और पूरा भव्यता के साथ हम लोगों ने उस कार्यक्रम को मनाया। और आज इस मंच पर आकर मुझे गौरव महसूस हो रहा है कि आज आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जैसे समूह को आगे बढ़ने का, उसके मार्ग प्रशस्त करने का जो प्रयास हम यूपीए गठबंधन के लोग कर रहे हैं, और इसका जो लोकप्रियता है और इन समूह के बीच में जो हम सबों की पकड़ बन रही है, इससे कई लोग भी घबरा भी रहे हैं और उस घबराहट का कुछ झलकियां अलग अलग रूप में आपके सामने भी अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से सुनने को मिलता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, इन सब क्षेत्रों में और देश के विभिन्न राज्यों में आदिवासियों का जो, दलितों का, पिछड़ों का जो समस्या है, कहीं ना कहीं आज देश के आजाद हुए 75 साल के बाद भी इन वर्गों के बीच में अनेकों समस्याएं विद्यमान पड़े हैं। आज हम देश को विकसित राज्य के, विकसित देश के रूप में अगर हम देखना चाहते हैं तो कतई संभव नहीं है कि एक समूह, एक वर्ग पूरे देश का मार्गदर्शन कर सकता है। इस देश का विविधता है, अनेकों समूह, अनेकों वर्ग, अलग अलग रंग के लोग, अलग अलग बोलचाल के लोग, अलग अलग धर्म मजहब के लोग, जिसको कभी और आज के दिन में भी इस देश की ये एकता, इस समूह की एकजुटता को दुनिया लोहा मानती रही है। आज अगर हम देखें तो आज के दिन में इन कार्यक्रमों के माध्यम से, ऐसे भावी आयोजन के माध्यम से एक संदेश भी हमें देने की आवश्यकता है कि आखिर जब तक सभी वर्गों का विकास ना हो तो सर्वांगीण विकास देश की बात करना बेईमानी होगा। कई चुनौती आज भी हमारे देश में है, विभिन्न राज्यों में है। गुब्बारा फुलाने से हम विकसित नहीं हो सकते।
इसलिए हकीकत जो चीजें हैं उसे मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, उस पर चिंतन होना चाहिए, उन वर्गों पर चिंतन होना चाहिए, उन लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर चिंतन होना चाहिए। इससे पहले के साल में भी मैं आपके इस कार्यक्रम में आया था। आज का थोड़ा व्यस्त कार्यक्रम होने की वजह से आज भी बहुत कम समय आपके बीच में रहूंगा। उस समय मुझे थोड़ा आपके बृहद कार्यक्रम को घूमने का भी मौका मिला था। पिछले बार जब मैं यहां से गया तो यही सोच के गया कि भाई हमारे राज्य में इतने बड़े वर्ग, इनके लिए सरकार क्यों नहीं ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर सकती। तो हमने जब राज्य में आदिवासी महोत्सव की परिकल्पना की, और परिकल्पना भी ऐसा वक्त था, बारिश का मौसम, अब चिंता ये हो गई कि ये प्रोग्राम सक्सेस होगा नहीं होगा। जो विश्व आदिवासी दिवस हम मनाते हैं, हम लोगों ने उसी दिन शुरू किया। लेकिन मैं समझता हूं अगर लोगों के लिए बेहतर रास्ते और उसका सही दिशा हो तो लोगों को चलने में और लोगों को उसमें आगे बढ़ने में कभी गुरेज नहीं हो सकता। और उसी का नतीजा है इतने चुनौती भरे वक्त में भी हमने कार्यक्रम आयोजित किया। थोड़ा ये बात मैं जरूर कहूंगा कि आपकी इस भव्यता से वो भव्यता छोटी थी, क्योंकि ये पहला कार्यक्रम था, और निश्चित रूप से आने वाला समय में हम लोग भी झारखंड में आपके जैसे, आपके सहयोग से, आप लोगों के मदद के ये के साथ आगे बढ़ते हुए और आदिवासी समूह को आगे बढ़ने का मौका हम लोग देंगे। बातें बहुत है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज हम लोग को बातें कम मैं करना चाहूंगा। कई चुनौती भी हमारे सामने खड़ी है, कई चीजों के बातें को अभी इस खूबसूरत मंच में रखने की आवश्यकता नहीं है, ये राजनीतिक मंच नहीं। इसलिए आज के इस सभा में उपस्थित आदरणीय भूपेश बघेल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हम लोगों तो आज पुरस्कार बांटते बांटते थक गए। मैंने कहा कि ये खत्म होगा कि नहीं, इतने पुरस्कार बांटे, और मुझे लगता है कि ये आने वाला समय में ऐसा होगा कि एक दिन तो आपको पुरस्कार बांटने के लिए रखना होगा। तो ये शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।